यार, तुम सबने मेहंदीपुर बालाजी के बारे में सुना है ना? वो जगह जहां लोग अपने जीवन के सबसे बड़े दुखों और परेशानियों को लेके जाते हैं। मगर ये जगह अपनी पुरानी कहानियों और भटकती रूहों के लिए भी जाना जाता है। हाँ सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि सब बस अफसाने हैं। क्या सच में वहाँ कुछ ऐसा होता है? अफसाने तुम कह रहे हो? नहीं यार, ये सच है। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में है और वहां जो होता है वो किसी को नहीं पता। एक बार एक आदमी वहां गया था और उसने अपने साथ जो कुछ देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब बन गया। सुनो, एक बार की बात है। एक आदमी जिसका नाम मनीष था, वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसने अपनी जॉब खो दी थी, घर का बोझ बढ़ गया था और उसकी बीवी भी बीमार थी। कभी भी कुछ भी अच्छे नहीं हो रहा था। तब उसने सुना था मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। लोग कहते हैं वहां कोई भी अपने साथ का दर्द लेके जाता है और बालाजी उनकी मुसीबत दूर करते हैं। मनीष ने सोचा, अगर वहां जाके कुछ होता है तो कैसा हो सकता है, क्योंकि उसकी जिंदगी तो और बेकार हो गई थी। वहां की पूरी हवा ही अलग थी। एक अजीब सी खुशबू थी। मनीष ने टेंपल में पूजा की और खुद को बालाजी के हवाले कर दिया। उसने अपने दुख और परेशानियां उन्हें बताईं और बैठ गया। जब वो पूजा कर रहा था, तब उसने कुछ सुनना शुरू किया। पहले तो वो समझ नहीं पाया। बहुत धीरे धीरे हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी थी। मनीष, मनीष, जैसे कोई उसका नाम बुला रहा हो। वो अपने कान के पास ध्यान से गया, पर कुछ नहीं था। फिर वो आवाज थोड़ी जोर से सुनाई देने लगी। मनीष, तू यहाँ कैसे? और फिर क्या हुआ? मनीष ने मुंह घुमा के देखा, पर उसके आसपास कोई नहीं था। फिर वही आवाज थी, बिल्कुल उसके कान के पास। मनीष, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढूंगा। उसने अपनी आंखों से देखा और उसके सामने एक पुरानी और भटकती रूह खड़ी थी। वो रूह पूरी तरह से लटकती हुई थी और उसका चेहरा उससे ज्यादा भयंकर था। उस रूह ने कहा, तुम्हें हमेशा अपनी मुसीबत यहां छोड़कर जाना होगा। मनीष का दिल धड़कने लगा और उसने अपने हाथ से आंखों को ढूंढा, ताकि वो जो देखता है वो सिर्फ एक भूल हो। पर जब आंखें खुली, वो रूह वहां से गायब हो गई थी, लेकिन उसकी आवाज उसके कान में घूम रही थी। तुम्हारे साथ ये कभी खत्म नहीं होगा। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मनीष का मन डरा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने आप को संभालते हुए वहां से भागना शुरू किया, पर जितना वो भाग रहा था, उतनी ही वो आवाज उसके पीछे आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो उसे कभी छोड़ने वाला नहीं है। ये सब किसने देखा था? क्या ये बस हेल्यूसिनेशन थी? मनीष ने अपनी जान पे खेल करके टेंपल के बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि टेंपल के अंदर से वो रूह फिर से निकली थी। उस रूह ने उससे कहा, तुम्हारे साथ मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उस रात के बाद मनीष को हमेशा उन्हीं भटकती आवाजों का सामना करना पड़ा। हर रात वो उसी रूह को अपने सपनों में देखता था, जो उसे हर वक्त ये कह रही थी, तुम मेरे साथ हो और तुम कभी दूर नहीं जा सकते। उसने कई बार अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। तब से मनीष की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उसने अपनी जॉब छोड़ी और उसके बाद वो कभी नॉर्मल नहीं रहा। लोग कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी की रूहों की ऐसी ताकत है जो कभी नहीं छुप सकती। वहां जो अपने दुख को छुपा के जाता है, उन्हें अपनी मुसीबत कभी दूर नहीं होती। ये तो सच में डरने वाली बात है। मैं तो कभी वहां नहीं जाऊंगा। ये है मेहंदीपुर बालाजी का असली राज। वहां की रूहें कभी नहीं छुप सकती, और अगर तुम्हारे अंदर कोई भी डर है तो वो तुम्हारे साथ हमेशा चलेगा। मेहंदीपुर बालाजी का राज सबके लिए अलग होता है।